और देखिए, आप लोगों को त्रिभुज की रचना के बारे में मैं बता रहा हूँ कि त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं। ये देखिए, केवल इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगले एपिसोड में आप लोगों को रचना लिखने के बारे में बताऊंगा। पहले इसका कैसे हम निर्माण करते हैं ये त्रिभुज का। देखिए कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और यह बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका हम मॉडल बना लेते हैं। तो मॉडल बनाने में देखिए, ये जैसे लिख दिया ए बी सी, तो इसके अनुसार लिखे। देखिए ए बी बराबर यह 5 सेंटीमीटर है, तो यह ए बी में लिख दिया यह 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना। और देखो बी सी ये 4 सेंटीमीटर है, और यह देखो यह ए सी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। तो अब ठीक उसी तरह से अब मैं देखो ओरिजिनल देखिए कैसे बनाएंगे। अब सबसे पहले स्केल आप लोग देखे ही है। स्केल पर आप लोग लेकर सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का यह बी सी 4 सेंटीमीटर का यह रेखा खींच लेंगे। ठीक। और स्केल पर यह 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर यहाँ से इसको केंद्र मानकर ऐसे ऐसे चाप काटते हैं ना, ऐसे। तो यहाँ से लेकर मान लो हम ऐसे चाप काट दिया। ठीक उसी तरीके से अब ये 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के अब यहाँ से ऐसे ऐसे चाप काटिए ऐसे। तो यहाँ से लेकर मैं मान लीजिए ऐसे चाप काट दिया। जो इस दूसरे को किस पर काटे, देखो ए बिंदु पर काट रही है, तो हम ए को बी से मिलाएंगे ऐसे, और ए से सी को मिलाएंगे ऐसे। समझ आ रहा ना। स्केल रख कर मिलाएंगे। तो इस पर थोड़ा वो स्केल बताना उसका ठीक नहीं है, तो अब आप लोग समझ रहे हैं ना। तो ये रहा है आप लोगों का पहला रचना। इस तरीके से निर्माण करते हैं, और नापने पर एक्यूरेट इतना आना चाहिए। यह है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है ना। अब ठीक उसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए आप लोग। दूसरा सवाल यह है कि यह एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 7 सेंटीमीटर और तथा कोण बी बराबर 90 अंश। तो सबसे पहले ये हम लोग क्या खींचेंगे, मॉडल देख लीजिए, ऐसे खींच लीजिए। यह बी सी है, ठीक है, और इस पर यह 90 अंश का है, और यह ए है, यहाँ से ये मिला दिया, इसे मॉडल बना दिया। ये आप लोगों का यह बी सी यह 5 सेंटीमीटर है, और ये ए सी ये 7 सेंटीमीटर है, और यह 90 अंश का है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या काम करेंगे, तो सबसे पहले यह बी सी बराबर यह 5 सेंटीमीटर का एक सरल रेखा खींच लेंगे। अब इस पर 90 अंश का कोण प्रकार की सहायता से देखो, सबसे पहले यह चाप काटते हैं ऐसे, और उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, उतने से ही यहाँ, फिर उतने से ही यहाँ, फिर उसे यहाँ, फिर यहाँ से लेकर के ये यहाँ से ये काटा और यहाँ से ये काट दिया। देख रहा नहीं है, यहाँ से ये और यहाँ से ये काटा, जो इसको हम ऐसे क्या ये काट रहे हैं रेखा। तो ये आप लोगों का एकदम करेक्ट 90 अंश का होगा। ठीक है, पहली बार में 7 अंश का होता है, आप लोग तो जानते ही है। और फिर सी को केंद्र मानकर ये स्केल पर 7 सेंटीमीटर की यह त्रिज्या लेकर के यहाँ से इस पर काट दिया। मान लो ये यहाँ काट रही है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ए हो गया, और यहाँ से रख कर इसको क्या किया, मिला दिया। आप समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ आप लोगों का दूसरा। तीसरा ये आप लोगों का है कि ये तीसरा सवाल ये है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें बी बराबर 60 अंश, ए बराबर यह 60 अंश है, इसको ए लिख दीजिए। देखिए ये ए है, कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 45 अंश, और ए बी की लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले देख लीजिए, मॉडल बनाते रहे यह ऐसे। ये आप लोगों का यह ए बी है, ये 60 अंश है, और यह 45 अंश है, और ये आप लोगों का सी है।
तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, यह 7.5 है, 7.5 सेंटीमीटर का सबसे पहले यह ए बी रेखा खींचेंगे 7.5 का, और ए पर 60 अंश का कोण बनाएंगे। जैसे यह पहली चाप, ये 60 अंश हो गया ना, इसको ऐसे खींच दीजिए, ऐसे ये 60 अंश है, समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोगों का 60 अंश का बन गया। दूसरा इस पर 45 अंश, तो 45 अंश बनाने के लिए सबसे पहले 90 का बनाना पड़ेगा। तो देखो यह 60, 120, फिर इसका आधा करेंगे तो यहाँ से ये, यहाँ से ये आप लोगों का क्या हो गया, 90 का हो गया। अब इसका यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से ले और यहाँ से लेकर के ये काटा, जो ये क्या हो गया 90 अंश का होगा, ऐसे ये कर दिया। जो यह रेखा क्या है, एक दूसरे को सी बिंदु पर काट रही है, तो यही आप लोगों का त्रिभुज ए बी सी बनाना है। जो यह नापोगे तो क्या होगा 45 अंश। ये तीनों आप लोगों को यह रचना बनाने के लिए बताया गया। ये फर्स्ट टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है, और ये थर्ड तीसरे टाइप का है। ऐसे ऐसे त्रिभुज आती है जिसकी रचना हम करते हैं। तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गया नहीं है ना। तो यदि आप लोगों को ये समझ में, मेरा ये रचना त्रिभुज को बनाना समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।